थे मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ सही जायकेदार मज़ेदार और मसालेदार। तो आइए मैं आपको बताता हूँ उसके लिए जो हमें दरकार है स्पाइसेस। उसमें जो है मैंने 1.5 पाव कीमा लिया है, लम का कीमा है। इसके अलावा मैंने कोरिएंडर लिया है थोड़े से, एक छोटा प्याज बारीक काटा है इसको। इसके अलावा आधा चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच जो है मैंने ली है अपना धनिया पाउडर, आधी चम्मच रेड चिल्ली, आधी चम्मच जो है चाय की चम्मच हल्दी, और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर है आधी चाय की चम्मच, और इसके अलावा जो है साबुत धनिया है, हस्ब जायका नमक, और थोड़ी सी जो है 2 से 3 चुटकी समझे कि आधी चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल मैंने ली है कोई 100 ग्राम के आसपास। और इसके अलावा दोस्तों ये मैंने 3 छोटे टमाटर लिए। इसके अलावा आधी कप जो है दही ली है, और ये एक मैंने प्याज लिए बारीक चॉप किया, ये ग्रेवी के लिए जो है। इसके अलावा इसमें भी आधी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, धनिया पाउडर आधी चाय की चम्मच, इसके अलावा जो है ज़ीरा पाउडर आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्चें आधी चाय की चम्मच, गरम मसाला आधी चाय की चम्मच, हस्ब जायका नमक जो है हमने लिए। इसके अलावा ज़ीरा ली है मैंने आधी चाय की चम्मच। उसके बाद धनिया, फ्रेश धनिया और जिंजर, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास है हल्दी पाउडर, ये भी आधी चाय की चम्मच। तो लेट्स दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं मशीन के अंदर इसको डालूँगा कीमा जो है हमारा। मैं हाथ दोबारा धो लेता हूँ। और इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, आपने हैंड वॉश लाजमी करना है। देखें इसको मैं निकाल देता हूँ। ऑलरेडी देख सकते हैं आप और दोस्तों मैं इसमें ये सारा शामिल कर देता हूँ। अभी जो मसाले जात हैं हमारे पास, मैंने मसाले थोड़े से तेज़ रखे हैं क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों खशखाश वगैरह कुछ भी नहीं रखा। अक्सर लोग या तो खशखाश कोई जो है पोटैटो यूज़ करते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए, और हमारे जो ये कोफ्ते का उसके बगैर ही हम लोग इसको सॉफ्ट करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स ये गैस ऑन किया। अब इसमें मैं डालूंगा ऑयल, ठीक है। अक्सर लोग इसमें गरम मसाला डालते हैं साबुत वाले, तो मैं गरम मसाला नहीं डालूंगा दोस्तों, मैं सिर्फ इसमें ज़ीरा डालूंगा गरम मसाले की जगह। और इसमें मैं डालूंगा ये प्याज। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालने लगा हूँ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, इससे हमारा जो कौरमा मसाला बनाएंगे हम कोफ्तों के लिए वो काला हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को बस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स सारे एक जगह पे निकाल देते हैं जी। तो फ्रेंड्स अब मैं जो करने लगा हूँ, सारा जो प्याज है इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगा, ठीक हो गया। और जो 3 पीस टमाटर के थे इसको मैंने थोड़ा सा जो है माइक्रो लगाया था 2 से 3 मिनट के लिए। ये देख सकते हैं आप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा दही। तो अब मैं इसको करूँगा, मशीन चला देता हूँ।
बेहतरीन हो गया। अब जो है इसमें जो है मैं मसाला ऐड करूँगा और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, कोफ्ते बना के इसमें शामिल करना है। ये देखिए इस शेप में होना चाहिए। किस शेप में होना चाहिए बताएं। ये देखिए दोस्त, देख सकते हैं आप, आराम आराम से आप इसमें, और बिल्कुल हल्की आंच करना है आपने। फाइनली जो है हमने कोफ्ते अपने सारे पेड़े बना के इसमें डाल दिए, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, और हमने अभी इसको हल्का सा ढकना लगाना है। तो दोस्तों मैं इसको अभी हम पलट देते हैं कोफ्तों को इस तरीके से। इसके अंदर मसाला बैठ गया होगा। हम जो है मसाला इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सामने पानी डाल के। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं हमारा कोफ्ते। अब हम चेक करते हैं, टाइम पूरा हो चुका है, कम से कम 10 से 12 मिनट। वाह ज़बरदस्त, ये देख सकते हैं आप, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको छोटे से बर्तन में निकालता हूँ। मैंने छोटे में निकाल दिया इसको। अब ऊपर मैं गार्निशिंग करता हूँ इसका, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा जो है इसमें धनिया। तो ये फ्रेंड्स हमारा ज़बरदस्त लजीज मसालेदार कोफ्ते रेडी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और